रसिका, आपका मेरे YouTube चैनल इग्नाइटिंग यूथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 3P फॉर्मूला के बारे में। दोस्तों, इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस हमेशा लेके आती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको अपने आप को बदलने में मदद करेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही रहे जैसे थे तो वैसा ही होगा जैसा होता आया है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ नया हो तो हमें अपने आप में कुछ अच्छे परिवर्तन लाने होंगे। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि व्हाट आर द टेक्निक्स टू अचीव योर गोल, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम 3P फॉर्मूला फॉर सक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो दीज 3Ps आर नन अदर देन पेशेंस, पैशन एंड परसिस्टेंट। दीज आर द कॉमन वर्ड्स वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, बट हाउ मच इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेस फॉर सक्सेस इज what we are going to understand today। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेशेंस की, क्योंकि एक मूलभूत आधार है जिसके बेसिस पे हम बने हुए हैं, जिसके बेसिस पे हमारी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो दोस्तों, पेशेंस का होना क्यों इतना जरूरी है, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, कई साल पहले जब हैबिट्स की बात होती थी, जब हैबिट्स कल्टीवेट करने पे रिसर्च हो रहा था, तो उस टाइम पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को अलग से बिठाया गया और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अलग से बिठाया गया। सबके हाथ में उनको चॉकलेट्स दे दी गई, दो चॉकलेट सबके हाथ में बांट दी गई। वो छोटे छोटे बच्चे थे और वो बड़े खुश हो गए वो चॉकलेट्स को देख के। अरे यार, आज तो हमको मतलब किसी टेस्ट के लिए बुलाया गया है, बट हमको तो चॉकलेट्स मिल रहे हैं। दे वर वेरी हैप्पी, एक्साइटेड। उनको बताया गया कि जो लोग ये 2 चॉकलेट अभी नहीं खाएंगे और 10 मिनट बाद खाएंगे, उन लोगों को 2 और चॉकलेट मिलेगी, और जो लोग 10 मिनट पहले ही इस चॉकलेट को खत्म कर देंगे, उन लोगों को कोई भी एक एक्स्ट्रा चॉकलेट नहीं मिलेगी। ये एक क्लैरिटी दे दी उनके माइंड में कि 10 मिनट बाद हमको 2 और चॉकलेट मिलने वाली है। आप क्या सोचते हो क्या हुआ होगा? वो जितने भी 2 रूम के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, उसमें से कुछ लोगों ने वो चॉकलेट को देखा। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, फिर यार कुछ लोगों से ना रहा नहीं गया। वैसे चॉकलेट्स देखकर मुझे भी नहीं रहा जाता, बट देन कुछ लोगों को रहा नहीं गया और उन लोगों ने वो चॉकलेट खा ली और उनको अगली 2 चॉकलेट नहीं मिली। और जब हम बाकी स्टूडेंट्स की, कुछ और स्टूडेंट्स की बात करें, तो कुछ लोगों ने 10 मिनट तक वो चॉकलेट अपने पास रखी। उसके बाद वो उनको दिखाया कि नहीं, हमने 2 चॉकलेट नहीं खाई है, तो हमें 2 और चॉकलेट चाहिए, और फिर उन्होंने 2 और चॉकलेट खाई। अब ये स्टडी होने के बाद जब उनको फ्यूचर में स्टडी किया गया कि वो बड़े होने के बाद क्या बने हैं, बड़े होने के बाद उन्होंने लाइफ में क्या किया है, बड़े होने के बाद वो लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो पाए, तो आप यकीन नहीं मानोगे, जिन लोगों ने 10 मिनट तक 2 चॉकलेट नहीं खाई थी और जिन लोगों ने 2 और चॉकलेट ली और फिर 4 चॉकलेट खाई, उन लोगों ने लाइफ में बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। वो लोग अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए, उन लोगों ने अपने लाइफ में ज्यादा चीजें अचीव की, ज्यादा गोल्स की तरफ गोल ओरिएंटेड थे और अपने लाइफ में काफी अच्छे सेटल थे। तो ये तो हुई दोस्तों पेशेंस की बात। पेशेंस हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप जब किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, तो उस चीज को स्टार्ट करने के बाद हमको तुरंत उसके रिजल्ट दिखाई नहीं देते। हमको वो रिजल्ट देखने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है, कुछ देर हमको बिना रिजल्ट की परवाह किए सिर्फ उस चीज पे मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत के बाद जब वो मेहनत रंग लाना स्टार्ट करती है, तब हमें कहीं जाके उसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। और तब तक कई लोग, मतलब 70% पीपल उस आइडिया को, उस काम को ड्रॉप कर चुके होते हैं। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी काम को स्टार्ट तो जरूर करेंगे, बड़े एंथुजियाज्म के साथ करेंगे, बट देन आधे समय में वो काम आप छोड़ दोगे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर आप बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो आप में पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। आप प्लीज ये बात ध्यान में रखिए, कोई भी चीज मिलने से पहले उसमें बहुत ज्यादा अथक परिश्रमों की जरूरत होती है। वो एक अपना टाइम लेता है। हर चीज डेवलप होने में, सेटल होने में, सक्सेसफुल होने में एक टाइम लेती है, और वो टाइम आपको उस चीज को देना पड़ता है। और इसीलिए पेशेंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए।
सेकेंड पॉइंट आता है पैशन। अब पैशन पे तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना के रखे हैं, आपको आपकी स्ट्रेंथ कैसे पहचाननी है इस पे भी वीडियो बनाया है। बट अगर आप में पैशन नहीं होगा तो आप डिफॉल्ट लाइफ जी रहे हो, आप डिफॉल्ट लाइफ जी रहे हो। अगर आपको डिजाइन्ड लाइफ जीनी है तो आपको अपना पैशन पता होना जरूरी है, आपको अपना एक्स फैक्टर पता होना जरूरी है, आपको ये पता होना जरूरी है कि ऐसी कौन सी बात आप में स्पेशल है जो आपको ऑर्डिनरी लोगों की क्राउड से लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की क्राउड में बिठा देगी। और अगर ऐसा कुछ आप में है, अगर उस हुनर को आपने पहचाना है, अगर आप अपनी वो स्ट्रेंथ जानते हो, अगर आपको आपकी काबिलियत पता है, तो इस दुनिया में आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस पैशन के साथ काम करो और याद रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पैशन और पेशेंस का मिलाप इतना खूबसूरत बन जाता है कि उसके बाद हमें कुछ और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है और हम अपने पैशन की तरफ भागे दौड़े चले जाते हैं, पेशेंस को साथ में लेकर। जहां पे रिजल्ट की परवाह नहीं होती, जहां पे किसी अवार्ड की परवाह नहीं होती, जहां पे किसी रिकॉग्निशन की परवाह नहीं होती है, परवाह होती है तो सिर्फ इस बात की कि मैं अपना काम करके खुश होता हूं और उस खुशी की लालच में हम आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन लोग भी हमारे काम से खुश होना शुरू करते हैं। क्योंकि हमें यार रियल लाइफ में हमें पता होता है जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमें पता होता है जब हम ज्यादा बेहतर करते हैं, हमारा 100% जब हम देते हैं तब हमें ये चीज पता होती है। हमारा दिल उसकी गवाही देता है, हमारा दिमाग उसका सर्टिफिकेट देता है। किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं है। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में रखो, पेशेंस को साथ में रखो और आगे बढ़ो। और थर्ड पी क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी वजह मुझसे पूछो। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि पैशन और पेशेंस को साथ में लेके चलोगे तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये परसिस्टेंट है क्या चीज? परसिस्टेंट ये है कंसिस्टेंसी, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर लाइफ। क्या होता है ना यार, हम आज डिसाइड करते हैं, आज वो चीज करते हैं, कल ना वो 10% से घट जाती है, उसके बाद तीसरे दिन ना वो 10% से और घट जाती है और ये घटते घटते ना वो 0% तक फिर हम वही स्टेज पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। Hey guys, so persistent is all about consistency of whatever you are doing। मतलब ऐसी होती है ना कि हमको यार डॉक्टर कुछ दवाइयां लिख के देता है और वो दवाइयां हमें खानी ही होती है, राइट? देयर इज नो अदर ऑप्शन। और हम याद से बिल्कुल सुबह ये करना है, शाम को ये खाना है, दोपहर को ये खाना है, ये खाना खाने के बाद खाना है, ये खाना खाने के पहले खाना है, बस उसी तरह से अपने लाइफ के लिए कुछ सेल्फ डिसिप्लिन रूल्स बनाओ और वो रूल्स जो होंगे वो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएंगे और वो रूल्स जो है वो हमको कंपल्सरीली अपनी लाइफ में सेट करने। हाँ, 1-2 दिन का मिस होना इज वाजिब, राइट? क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बीमार हो तो वो बात अलग है। बट सेल्फ डिसिप्लिन चीज में कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे राइटर बनना है, अगर मैं किसी राइटर की बात करूं तो वो बंदा हर सुबह उठ के कम से कम 1 ब्लॉग रोज लिखने की कोशिश करता है। अगर मैं किसी पोएट की बात करूं, उसे अगर बड़ा पोएट बनना है तो वो हमेशा अपनी राइटिंग स्किल्स पे प्रैक्टिस करता है, कम से कम 10 पेज रोज पढ़ने की कोशिश करता है, राइट? तो कंसिस्टेंसी, जो भी आप अपने गोल को सेट किया है, अपने पैशन को सेट किया है, अपने पेशेंस से उसकी तरफ दौड़े चले जा रहे हो, बट जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। क्योंकि भले ही हमने कई बार वन नाइट शो में अपने पेपर्स एग्जाम्स दे दिए हैं, बट जिंदगी का कोई शो वन नाइट शो नहीं होता दोस्तों। कोई शो में ऐसा नहीं होता कि एक रात मैंने मेहनत की और कल सुबह मुझे रिकॉग्निशन मिल गया। हर रिकॉग्निशन का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है स्ट्रगल का, और वो स्ट्रगल का ड्यूरेशन आपको फेस करना ही है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको गोल्ड का एग्जांपल दूं तो गोल्ड को बर्न किया जाता है फायर में, तब तक किया जाता है जब तक वो पूरी तरह से शाइन नहीं कर लेता। जब उसकी पूरी तरह से शाइन आ जाती है उसके ऊपर और जब वो पूरी तरह से निखर जाता है ना, तब उसको कभी आग में नहीं झोंका जाता। इसी तरह जिंदगी की भी आपके साथ करती है। जिंदगी में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आएंगे। आप जब कोई चीज करने के लिए जाओगे, आपको गाइडेंस को सर्च करना होगा, आपको रिसर्च करना होगा, आपको फील्ड के बारे में पता करना होगा, कौन उसमें काम कर रहा है इसके बारे में पता करना होगा। बट अल्टीमेटली जब आप उस लाइन पे चलने लगते हो, जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं, उसके बाद आप अपनी स्किल सेट, अपनी चीजों
चीजों के साथ और निखरने लगते हो, और जैसे जैसे आप पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप कंसिस्टेंटली अपने दिन का एक रूल आपने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने गोल के लिए मैं ये काम रोज करूंगा, और अगर आप वो वाकई में रोज स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हो तो मंजिल दूर नहीं है। दोस्तों ये था मेरा 3 पीस फॉर्मूला। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाएगा, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हमेशा लाइफ साइंसेस पे, रियल फैक्ट्स पे, टेस्टेड फैक्ट्स पे मैं आपको वीडियो बताते जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।